तो चलिए आइए दोस्तों, देख रहे होंगे कि आपके बोर्ड पर सुंदर सा दृश्य कूलम्स लॉ टॉपिक जो आपका होगा वो कूलम्स लॉ है, जो कि 12th क्लास के लिए रामबाण सिद्ध होगा। और 12th क्लास में ये पहला चैप्टर है जिसका चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बहुत चीज़ पढ़ा चुके हैं अभी, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने सोचा कि इसका कुछ अलग से वीडियो बनाया जाए ताकि तमाम हमारे बिहार के बच्चे इस चीज़ों को देखकर अपने अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ों को देख लेते हैं। कहता है कूलम्स का नियम क्या है। कूलम्स का नियम क्या होता है, आप रट्टा नहीं मारेंगे, बिल्कुल आप मनन करके पढ़ें और बिल्कुल इस चीज़ों को क्या करें कि दृश्य को देखें, डायग्राम को देखें, और डायग्राम से आप क्या करें कि चीज़ों को अपने मन से परिभाषित करने का कोशिश करें। यदि आप रट्टा मारते हैं तो फिर इसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ देखेंगे और बिल्कुल आपको समझ में आएगा कूलम्स का नियम क्या कहता है। उस चीज़ों को हमने यहाँ लिख रखा है। कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण का बल दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती तथा बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलम्स का नियम कहते हैं। तो चलिए, आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप समझेंगे चीज़ों को, जैसे कि आपके बीच ये आप समझेंगे कि ये दोनों आवेश हैं। हमने दो आवेश ले रखा है, ध्यान से देखेंगे तमाम बच्चे, ये दो आवेश है, ये दो आवेश है। तो कहता है कि कूलम्स का नियम क्या है, और इसे r दूरी पर रखा गया है। देखें कि दूरी आपका r है, एक आवेश q1 आवेश है और q2 आवेश है, और ये क्या है कि r दूरी पर इसको व्यवस्थित किया गया है। तो r दूरी पर जब इसको व्यवस्थित किया गया है तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, आप आराम से बोल सकते हैं। कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, और इसके बीच ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस इसके दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलम्स का नियम कहा जाता है। तो आप चीज़ों को देखें और रट्टा नहीं मारेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपको क्या करनी है कि दो आवेश Q1 और Q2 ले लेनी है, इसे R दूरी पर व्यवस्थित कर देनी है, क्योंकि समान आवेश होने के कारण ये प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण होगा, इधर होगा और इधर ये जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ बल के द्वारा इसे व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आप इस तरह के डायग्राम बना लेंगे और बिल्कुल डायग्राम से आप याद करने का कोशिश करेंगे और अपने मन से बोल लेंगे। और कल हम बहुत सारे बच्चों से इस तरह के टॉपिक को बिल्कुल मौजवानी बोलवाने का कष्ट करेंगे। तो चलिए आप देखिए जरा सा क्या है। कहता है कि फिर से देखें, दो आवेश, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। कहता है दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले विकर्षण गुण, उधर जा रहा तो विकर्षित हो रहा है, लगने वाले विकर्षण बल दोनों आवेशों के Q1 और Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी गुणनफल का सीधा समानुपाती का चिन्ह दिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। ये एक्सप्रेशन को हम लिख दिए हैं। देखिए जरा फिर से देखेंगे, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, और कोई बल द्वारा ये क्या है, यहाँ व्यवस्थित है। तो कहता है दो आवेश Q1 और Q2 दो आवेशों के बीच लगने वाले विकर्षण का गुण, देखिए ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है, लगने वाले विकर्षण का गुण दोनों आवेशों का, इंटू का चिन्ह है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल का ये समानुपाती का चिन्ह है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। तो ये एक्सप्रेशन को हमने यहाँ लिख दिया। अब दूसरा कहता है कि दोनों आवेशों के बीच के दूरी, दूरी r है, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इसका व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखेंगे, आप इसको क्या करेंगे, 1/r लिख देंगे। तो कहता है कि दोनों आवेशों के बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी बटा में लिख दिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एवं प्रकार से आप लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप मिलाकर लिखेंगे। तो वही हमने लिखा है, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर। अब ये समीकरण को जस का तस कॉपी पेस्ट करें, इसको भी यहाँ लिख देंगे और f के जगह पर आप f लिखेंगे। और देखिए जरा सा, ये क्या है कि अब इसको जब मिलाएंगे तो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो ये अंश में चला जाएगा और ये हर में चला जाएगा। तो यही हो गया Q1 और Q2 बटे r² हो जाएगा। तो एवं प्रकार से यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। और फिर आप क्या करेंगे,
जब वेरी एज टूटता है, समानुपाती टूटता है, तो कोई ना कोई कंस्टेंट लेता है। तो यहाँ से आपका ये वेरी एज जब हटेगा, वेरी एज हमने हटाया यहाँ से, तो कंस्टेंट के आ गया और Q1 और Q2 अथावत रह गया, अब बटे आर स्क्वायर हो गया। जहाँ अब देखिए जरा सा, यही आपका क्या हो गया, कूलम्स लॉ के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब के क्या है, के एक नियतांक है, वही चीज़ हमने लिखा है, और के का मान होता है 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और के का वैल्यू जो होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और बेहतरीन ढंग से आया होगा। मैं फिर से बोल देता हूं कि कूलम्स का नियम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप मनन करें। तो लिसन वेरी अटेंटिवली और ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। कहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले विकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, और उसके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलम्स का नियम कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।